हेलो दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे डॉक्टर की जो जब एक घने जंगल में कदम रखता है तो वहां के लोग शुरुआत में उसे अपना दुश्मन मानकर तीर धनुष लेकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन वही डॉक्टर कुछ सालों बाद उसी जंगल में खूंखार जंगली तेंदुओं, भालू और सांपों को बिना पिंजरे के अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ एक सगे परिवार की तरह रखने लगता है। पहली बार यह बात किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती है, लेकिन आज दीप राहुल शो में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे ही सच्चे और जाबाज नायक की जिनका नाम है डॉक्टर प्रकाश आमटे। आज हम किसी भी राजनीति से दूर हटकर बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि कैसे इस अकेले डॉक्टर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने निस्वार्थ काम से एक घने जंगल को स्वर्ग बना दिया। दोस्तों, साल 1973 में जब प्रकाश जी और उनकी पत्नी डॉक्टर मंदाकिनी जी महाराष्ट्र के हेमा कालसा गांव पहुंचे तो वहां के माड़िया गोंड आदिवासी बाहरी दुनिया के लोगों से बहुत डरते थे और दूरी बनाकर रहते थे। लेकिन प्रकाश जी के मन में उनके प्रति सिर्फ और सिर्फ सेवा का भाव था। तभी एक दिन एक आदिवासी का बच्चा आग में बुरी तरह जल गया। प्रकाश जी तुरंत उनकी झोपड़ी में गए, उनके डर को दूर किया और बच्चे के घाव पर दवाई लगाई। जब वो बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया तब आदिवासियों को समझ आया कि यह डॉक्टर उनकी मदद के लिए आया है। उन्होंने अपने तीर धनुष नीचे रख दिए और इस डॉक्टर को अपना रक्षक मान लिया। प्रकाश जी ने उनसे सीधा जुड़ाव बनाने के लिए उनकी खुद की माड़िया भाषा सीखी और एक पेड़ के नीचे छोटी सी झोपड़ी बनाकर उनका मुफ्त इलाज शुरू किया। वहां बिजली नहीं थी तो रात में ऑपरेशन करने के लिए उनकी पत्नी हाथ में टार्च या लालटेन लेकर खड़ी होती थी और प्रकाश जी पूरी लगन से मरीजों की जान बचाते थे। धीरे धीरे आदिवासियों का विश्वास इतना बढ़ गया कि वे जंगल के घायल जानवरों को भी इलाज के लिए उनके पास लाने लगे। देखते ही देखते उनका आंगन एक ऐसा अनोखा आशियाना बन गया जहां तेंदुए और भालू बिना किसी पिंजरे के उनके बच्चों के साथ रहने लगे। प्रकाश जी का मानना था कि सिर्फ दवा देना काफी नहीं है, इन आदिवासियों के बच्चों का भविष्य संभालने के लिए उन्हें शिक्षा की ताकत देनी होगी। उन्होंने अपनी झोपड़ी के पास ही एक छोटा सा स्कूल खोला। प्रकाश जी खुद बच्चों की देखभाल करते और उनके साथ भोजन करते और उन्हें बहुत प्यार से पढ़ाते। उनकी इस लगन का असर यह हुआ कि कल तक जो बच्चे जंगलों में बुनियादी सुविधाओं से दूर थे, आज वो पढ़ लिख कर बड़े बड़े डॉक्टर, वकील और शिक्षक बन चुके थे। सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये बच्चे बड़े शहरों में जाकर बसने के बजाय वापस अपने उसी जंगल में आकर अपने समाज की सेवा कर रहे हैं। सिर्फ एक इंसान की अच्छी नीयत और अच्छे प्रयास ने हजारों परिवारों की जिंदगी में उजाला भर दिया। दोस्तों, डॉक्टर प्रकाश आमटे और उनकी पत्नी के इस ऐतिहासिक काम के लिए उन्हें दुनिया के प्रतिष्ठित पुरस्कारों और भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आज भी वो उसी सादगी से अपने जंगल में रहते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि समाज में बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें किसी बहुत बड़ी शक्ति की नहीं, बस एक साफ और मददगार दिल की जरूरत होती है। दोस्तों, डॉक्टर प्रकाश आमटे जी की यह जीवन संदेश आपको कितना प्रेरणादायक लगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और भारत के ऐसे ही सच्चे नायकों की केस स्टडीज को सरल भाषा में समझने के लिए दीप राहुल शो को सब्सक्राइब करें।